साल का वो टाइम आ चुका है जिसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा फैसला करना है। हमने क्या फैसला करना है? हमारी टीम ने एक बहुत बड़ा मुकाबला खेलना है। वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन जो इम्तिहान है वो है टूर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक टूर की शुरुआत कुछ ही घंटों के बाद सुबह 7 बजे से शुरू होने जा रही है पर्थ के अंदर। राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स लेजेंड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। बड़े अच्छे वो एनालिसिस करते हैं, स्टैट करते हैं। उन्होंने बताया हुआ था कि जो बाउंसी ट्रैक होता है ना, उसकी वजह होती है मेन मिट्टी के जिसको कहते हैं, जिसमें ज्यादा मिट्टी होती है ना, उसके अंदर जिसको कहते हैं ज्यादा बाउंस आ रहा था। उन्होंने बड़े प्यारे स्टैट्स लिखे हुए थे। उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ की जो स्टेडियम है ना, यहाँ में 82% जो सॉइल यूज की गई है, बाकी दूसरी चीजें इसके अंदर यूज की गई हुई है। बाकी सिडनी का स्टेडियम हो गया, मेलबर्न का स्टेडियम हो गया, इनकी 50-50% है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पर्थ के स्टेडियम के अंदर बाउंस का लेवल कितना हाई होगा, कितना बाउंसी ट्रैक होगा। समर ऑस्ट्रेलिया का शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान है। पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 बता दी हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बता दी हुई है। अगर मैं दोबारा से आप लोग को डिवाइड करवाना चाहूँ, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि हमने प्रिडिक्शन करनी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की। इसी के साथ साथ पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी चल रही है। पीएसएल के अंदर कौन से खिलाड़ी, कौन सी फ्रेंचाइज पिक कर रही है, इसके ऊपर भी एंड के ऊपर डिबेट करेंगे। हमारे सामने सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रिडिक्शन की। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रिडिक्शन से पहले जरा टीम्स के ऊपर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेविशन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नथन लियोन, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। पाकिस्तान की टीम की बात करें, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, इसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल, ये पाकिस्तान की टीम है। आपको पता है बरार अहमद अनफिट हो गया, पहले टेस्ट से बाहर हो गया, तो उसकी जगह स्पिनर गया पाकिस्तान से साजिद अली, लेकिन वो नहीं खेल रहा। हमने खिलाया सलमान अली आगा को, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है। हमने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, इस डर से कि कहीं हम बुरी तरह से जो 36 पे इंडिया ऑल आउट हुआ था, कहीं हमारा वो वाला हाल ना हो जाए। हम इस डर से अपनी बैटिंग को लंबा कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, शाहीन, फहीम, खुर्रम, आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है, शाहीन को कहते हैं, फहीम भी ऑलराउंडर है। आप सिर्फ और सिर्फ पूरी प्लेइंग 11 में 2 जर्मन बॉलर के साथ जा रहे हैं, खुर्रम और शाहीन शाह अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में टीम वही जीतती जो 20 विकेट ले। आपको ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट करने पड़ने, अदरवाइज आप मुकाबला नहीं जीत सकते। तो क्या पाकिस्तान ये कर पाएगी? देखिए, पाकिस्तान ने रिस्क तो ले लिया, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैं इतना मानना है तो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, या तो ये ऑस्ट्रेलिया को टेंशन दे देंगे। अब्दुल्ला भाई आप शुरुआत करें। मुझे लगता है यार, एक हमने पाकिस्तान ने गलती जरूर किया है। हमें एक कम से कम रेगुलर और प्रॉपर स्पिनर के साथ जरूर जाना चाहिए था। हमारे पास एक प्रॉपर स्पिनर जरूर होना चाहिए था, चाहे वो इब्रार अहमद की सूरत में होता, या चाहे वो साजिद की सूरत में होता है, चाहे वो नुमान की सूरत में होता, किसी भी सूरत में होता। लेकिन हमारे पास, मेरा ये मानना है कि हमारे पास एटलीस्ट एक स्पिनर जरूर होना चाहिए था। क्योंकि देखें, एक ना, जब आप टेस्ट खेल रहे होते हैं ना, एक मोमेंट टेस्ट मैच में ऐसा भी आता है कि जब बॉल बड़ा रफ हो जाता है, वो जब इतना रफ बॉल हो जाता है ना, तो वो आप अगर स्पिनर से बॉल करवाएं तो बॉल बड़ा टर्न करता है स्विंग स्पिनर उसको। तो मुझे लगता है कि एक हमारे पास जेन्युइन और मेन बॉलर जरूर होना चाहिए था। हो सकता है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ना ये इस दफा बाबर आजम से भी बॉलिंग कराएंगे। ये क्या करवाना चाह रहे हैं? मतलब कितनी खतरनाक उनकी बैटिंग हो रही होगी। मेरा ख्याल है कि बाबर भी बॉलिंग करेगा लाजमी, क्योंकि स्पिनर हमारे, आपके पास देखे ना, स्पिनर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर से आपने जो 2 नए फास्ट बॉलर खिलाए हैं, वो बिल्कुल उनका डेब्यू है। आप उनका पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करवा रहे हैं, जिनसे आप जीते ही नहीं है, तो जिनसे आप कभी जीते नहीं, जिनसे आप मर मर के खेलते हैं, आप उनके खिलाफ डेब्यू करा रहे हैं। आप अपनी मेन टीम को नहीं ले गए। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इस बात पे भी कि क्यों इन्होंने इस तरह किया। लेकिन फिर भी टीम बेहतर है, इतनी बुरी टीम नहीं है हमारी। डिपेंड करता है कि किस तरह खेलेंगे, किस तरह खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 3 टाइप के टेस्ट मैचेस है, तीनों बड़े खतरनाक जगह पे होने हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो एक न्यू चीज सेट किया, उनका फैसला अब ये है कि उन्होंने हर किसी चीज को लाइट नहीं लेना। उन्होंने कहना है कि हमारे ये एंड के ईयर्स चल रहे हैं, तो हमने अच्छे नोट के ऊपर अपने करियर्स को खत्म करना है। स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क वगैरह, डेविड वार्नर की तो वैसे ही लास्ट सीरीज है, तो वो
रगड़ के रख देंगे। तो प्रिडिक्शन भी करनी है, बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। डर लगता है प्रिडिक्शन करते हैं। आप अपनी बताएं प्रिडिक्शन। मैं यकीन करें, मैं इतना को दुखी हूं ना, मैंने जब पिच देखी ना, जब मैंने कहा यार काश 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 हमारे पास नसीम शाह होता, और काश हारिस रऊफ जो है ना वो अपने आप को ना इस सीरीज से पीछे खींचता। काश हमारे पास हारिस रऊफ भी होता। देखें जिस तरह की पिच है ना, अगर हारिस रऊफ होता ना, बड़ी अच्छी उसने भाई 150 प्लस की स्पीड मारनी थी, और ऐसा सा बाउंसर मारना था उसने कि अगले वाला खेलने मजबूर होता और आउट होता। खेल रहे थे बड़ी बुरी तरह से, इसको कहते हैं ना, वही अपने काम में लगे। देखें वही बात है ना, आप सबसे बड़े, आप मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है अगर आप समझते हैं एक ऐसा बॉलर कि आप बगैर टेस्ट मैच खेले हुए अपनी लाइन और लेंथ अच्छी कर सकते हैं। आपकी लाइन और लेंथ अच्छी होती तब जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं। टेस्ट मैच से तो आपकी लाइन लेंथ ठीक होती है, लेकिन आपकी पक्की होती है। नसीम शाह को देख लें, इतनी बड़ी एग्जांपल है। नसीम शाह ने अपना डेब्यू किस में किया? टेस्ट में किया। नसीम शाह ने अपना डेब्यू टेस्ट में किया, यानी कि वो उसकी जो टेक्निक्स हैं, उसका जो एक नेचुरल है वो टेस्ट है, टेस्ट क्रिकेट है। तो उसने वहां से अपना शुरुआत की, और आप देखें वो कितना उसने गेन किया। उसकी लाइन और लेंथ मेरा ख्याल है इस वक्त जितने बॉलर हैं पाकिस्तान इंडिया, जितने भी आप पूरे बॉलर्स मिला लें, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट उसकी लाइन और लेंथ होती है उस लड़के की, जिस तरह बड़े करीब से बॉल निकालता है वो। जहां तक बात है टीम की, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, और उनका ट्रायो है, स्पेशली पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, वो भाई अखीर है। ऊपर से उनका एक और भी बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है उनका। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज है, पाकिस्तान एक हिस्ट्री भी है ना, एक पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में जीता भी नहीं है, सही बनी के टेस्ट मैच। 1995 में लास्ट टाइम टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया वो इवन ड्रॉ भी नहीं कर पाते, हम तो हारते हैं बुरी तरह से। तो ये बड़ा हमारे लिए जख्म है। फिर भी अब्दुल्ला भाई वक्त बदलता है, ये टीम ने बड़ा कुछ करके दिखाया, इसने हमारे इंडिया के गेम्स भी जीता हुआ है। देखें आप ये चीज चेक करें ना ट्रैप किया ऑस्ट्रेलिया ने हमें। जो पहला टेस्ट किया हमारे साथ वो खेले हैं, प्रैक्टिस मैच एक तरह का जो खेले हैं, प्लेइंग 11 प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, तो उसमें उन्होंने ट्रैप किया। जिस तरह की पिच हमें वहां पे मिली है, आप उस पिच को देख लें और आप इस पिच को देख लें। मोहम्मद हफीज ने भी ये बात की है कि जिस तरह की पिच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि, और इसके ये यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, वो जो चल रहा था ना पाक बॉल टाइप का, आगे वही बड़ा तेज खेलेंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को यहाँ पे इस तरह ट्राई करना चाहिए। आप बिल्कुल अन्यवान नहीं खेल सकते जिस तरह आप पहले खेलते। टेस्ट आपने अपना टेक्निक चेंज की थी। बहरहाल जहां तक बात है प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है कि यहाँ 2-0 या फिर 2-1 ऑस्ट्रेलिया। मुझे पाकिस्तान की टीम पे इतना नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम ही जीतेगी। चले टाइम दे सकती है। 2-0 तो आपका थोड़ा फिर बेहतर लगा, एटलीस्ट ड्रॉ तो था, लेकिन 2-1 वाला थोड़ा 2-1 या फिर 2-0। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। पाकिस्तान ना, जितना शान मसूद के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, जितना प्रेशर इनके ऊपर है, पाकिस्तान कोई हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा ये मानना है। और बाबर आजम बड़ा जिसको कहते हैं ना, अब बाबर आजम के ऊपर सबसे बड़ा नजर क्यों है? अगर बाबर आजम फ्लॉप हो गए तो लोगों ने कहना पहले तो कैप्टनसी की वजह कह रहे थे, अब क्यों फ्लॉप हो गया? क्या वजह भाई? तो बाबर आजम का रन करना बड़ा जरूरी है। बाबर आजम को ना, वैसे उसको प्रूव, मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रूव करने की जरूरत है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है या ये वो एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच विनिंग मैं वही बात करने लगा था कि ये बड़ा अच्छी एक तो वर्ल्ड कप, और दूसरी ये सीरीज, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये बाबर आजम के लिए एक है कि चांस है, ऑप्शन है कि वो इसको यूटिलाइज करे और अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाए। ये सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है। अगर बाबर आजम इस सीरीज में वाकई अच्छा परफॉर्म करता है और लोग वाकई उसकी तारीफ करते हैं, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि काफी बेहतर है। बाबर आजम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं, यानी इतने बुरे भी नहीं है। उसके लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में भी उसने 90+ स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर यहाँ पाकिस्तान में भी एक दफा उसने किया, सेंचुरी भी की, फिर वो 196 या 194 पे आउट भी हो गया। वो मुझे मैच बड़ा दुखता है यार। वो मुझे लगता है कि हम वो मैच जीत सकते थे और वो हमें जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने जो पिचेस बनाई है, ये फैसले वाली पिचेस है, ये ड्रॉ वाली पिचेस नहीं है, फैसला करवाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोई खेलेंगे तब जाके आप ड्रॉ इसको कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, आपने 2-1 किया ऑस्ट्रेलिया पिक या 2-0 ऑस्ट्रेलिया, मेरा ये मानना है कि 2-1 पाकिस्तान, मेरा दिल कह रहा है। शुगर करें, मैंने 3-0 नहीं बोला,
मुझे लगता है एक मैच हम हार जाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान हिस्ट्री बनाने जा रहा है और पाकिस्तान ये रिकॉर्ड कायम करेगा चले ऑस्ट्रेलिया के यार, अंदर। मुझे भी देखे ख्वाब देखने में कोई ख्वाब क्या, अभी टेस्ट सीरीज सुबह शुरू होगी ना, हम देख लेंगे साथ ही। आपको पहले दिन से ही वो नजर आएगा, दी पाकिस्तान वेग जो क्रिकेट उन्होंने शुरू किया है वो नजर आएगा। पाक बॉल जो भी क्रिकेट उन्होंने शुरू किया वो आपको नजर आएगी। मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएगा और दिखानी भी चाहिए। आपने भी दो कुछ यूज किए, 2-1 2-0। मेरा मानना है 2-1 या 1-1, एक ड्रॉ और एक वो जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, और या तो 2-1 पाकिस्तान। मुझे लगता है सीरीज का फैसला निकलेगा। फैसला निकलना भी चाहिए, फैसला बनता भी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आके आपने 2 मैच ड्रॉ किए, उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच जीत गए, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ मार अगर आप इस तरह कह रहे हैं ना कि 2-1 पाकिस्तान जीतेगा, तो अगर पाकिस्तान ने जीता है ना, तो फिर पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच जरूर जीतना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर पहला टेस्ट खुद ही प्रेशर में आ जाएंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में उनको आएगा, समझ ही नहीं आनी पिच कौन सी बनानी है। बिल्कुल, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। हो भी सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस बड़ी की है। मैं देख रहा था बाउंसर्स की जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे, वो यहाँ तक के बाउंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रैक्टिस उन्होंने की है बहुत पढ़ने की, प्रैक्टिस कर ली। एक दफा इन्होंने पहले खेल लिया ना, कोई प्रेशर जिसको कहते हैं इनके ऊपर ना आया, कोई विकेट ना गिरी, तो फिर नहीं ये छोड़ते। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर टेक्निक है, मुझे डर है इमामुल हक का। मुझे वलीद भाई बस डर लगा हुआ है बॉलिंग का। बॉलिंग जो है ना, हमारे 2 बॉलर जो है ना, वो मेरा ये मानना है कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको जिसको कहते हैं ना, जिस तरह से उनका पैट कमिंग्स है, जिस तरह से उनका जोस हेजलवुड है। स्टार्क वाला तो शाहीन है, पैट कमिंग्स और हेजलवुड वाला बॉलर हमारे पास नहीं। हसन अली को खिला लेना चाहिए था, मैं तो नहीं मानता। एक्सपीरियंस था और लाइन लेंथ उसकी अच्छी है। टेस्ट में जो मैं कह रहा हूँ, 2 लड़कों से डेब्यू यार, हसन अली पुराने बॉल से बॉलिंग भी अच्छी करता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ना एक नए बॉलर से डेब्यू कराना चाहिए था, ना कि आपको इकट्ठी 2 बॉलर डेब्यू करा लेना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ा गंदा काम हो गया। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। प्रेडिक्शन हमने कर दी हुई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हो सकता है? सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर पाकिस्तान को मैं जितवा रहा हूँ 2-1 का मतलब है कि पाकिस्तान में कोई एक बॉलर ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्लेयर ऑफ द जिसको कहते हैं ना सीरीज जीता होगा। तो वो बॉलर कौन सा हो सकता है? आई थिंक कि वो, मेरा दिल कह रहा है कि जिसको कहते हैं ना, ये आमिर जमाल जो लड़के हैं ना, ये बड़ा इंप्रेस करेगा। डेब्यू लड़के को आप कर रहे हैं ये सीरीज के अंदर। देखिए, आपका अबरार अहमद भी डेब्यू कर रहा था, उसने भी बड़ा इंप्रेस किया था। ये यंग लड़की शाहीन करेगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन शाहीन पूरी हर टेस्ट मैच में चलेगा ये मैं नहीं कह सकता शॉर्ट के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये आमिर जमाल लड़के, मैंने स्पार्क देखा, एनर्जी देखी, ये बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो ये कर सकता है कुछ। और बैटिंग के अंदर तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा बाबर आजम के साथ ही। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरी नजर के अंदर उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, ये 2 होंगे। और इसी के साथ साथ बॉलिंग में तो फिर मुझे तो सारे उनके 11 के 11 ही नाम लेने को दिल कर रहा है। आपस की बात है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, वो बड़ी हैवी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है सीरीज, तो डेविड वार्नर, उसकी लास्ट सीरीज है, वो जरूर चाहेगा कि वो अपनी सीरीज को मेमोरेबल बनाए और उसको यादगार बनाए बहुत। तो मेरा ख्याल है कि डेविड वार्नर जो है ना, वो मैन ऑफ द सीरीज हो सकता है। और डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ उसके बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं। ऐसा ही है, टेस्ट मैचेस भी, वनडे, T20, हर मैच, कोई भी मैच आप उठा लें, डेविड वार्नर के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए डेविड वार्नर, और उसके अलावा बॉलिंग में अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है मिचेल स्टार्क एक अच्छा बॉलर है, वो इस कैटेगरी का बॉलर है कि वो मैन ऑफ द सीरीज बन सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि यार, मुझे लगता है इस दफा के बाबर आजम के अलावा आई थिंक शान मसूद, ये दोनों मुझे लगते हैं कि इन दोनों में से कोई एक बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर देगा हमें, देनी और भी चाहिए। उसके अलावा बॉलिंग में मेरा ख्याल है कि यार बॉलिंग में जरा मुश्किल है हमारा, पता क्या बॉलर हमारे पास इतना डेब्यू कर रहे हैं 2 लड़के, तो ये टफ है। लेकिन मैंने बॉलिंग में देखा है, आमिर जमाल की मैंने बॉलिंग देखी है, वो उसको स्विंग भी मिलता है, तो मुझे लगता है आमिर जमाल ही बड़ी अच्छे। आपकी भी पिक्स है। PSL की आज ड्राफ्टिंग हुई है, टीम्स आई हुई है, सामने है हर टीम ही मुझे तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन मुझे पर्सनली मुल्तान और कोयटा बड़ी जिसको कहते हैं ना अच्छी नजर है। इन्होंने बड़ी प्यारी टीम यार देखें, ऑन द पेपर जो टीम होती है ना, कभी कभी बहुत हैवी, वो टीम हमेशा लंका हमारे साथ ऐसा ही है, जो टीम को हम पिक करते हैं बड़ी बुरी तरह से हार जाती है। हमने IPL में भी किया, जिस तरह
सनराइजर्स हैदराबाद को और किया था। दिल्ली। और दिल्ली को, वही टीम में बेचारी रह गई। सबसे रह पहले गई। मेरा ख्याल वही बाहर हुई थी। पीएसएल में कोयटा कराची और दोनों की पीएसएल में दोनों लास्ट रह टाइम गई। कोयटा बड़ी हैवी थी, उससे पहले भी कोयटा हैवी थी। और लाहौर हमें बड़ी हल्की लग रही थी, और लाहौर लाहौर जीत जीत दोनों दफा जीत गई। और यही होता है, मुल्तान लाहौर ने मिला अभी लूट तो दिया। ड्राफ्टिंग खत्म नहीं हुई, जब टीम सामने आएंगी तो फिर देखेंगे क्या। हाँ, एंड का राउंड चल रहा, खत्म हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। तो ओवरऑल मुझे मुल्तान की टीम बड़ी बैलेंस नजर आ रही है। कोयटा ने भी अच्छी पिक्स की हैं, बड़े बड़े नाम कोयटा लेके चलेगी है। आमिर चले गए कोयटा के अंदर, और इसी के साथ साथ इस्लामाबाद ने तीन भाइयों को ले लिया है। नसीम कम था, उबैद शाह, हुनैन शाह, सारे के सारे। देखे अभी नसीम शाह भारी था सब पे, अब उसके दोनों भाई जो हैं वो भी बड़ी जबरदस्त आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सारे के दोनों के जितने भी भाई हैं सारे के सारे ब्रिलियंट बॉलर हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मुकाबला होने वाला। पहले हमने अकमल ब्रदर्स को देखा, अब हम देखेंगे शाह अकमल ब्रदर्स 2 थे मेरा ख्याल, 3 थे, अदनान अकमल भी थे। और अब पुरानी खेले हैं ना, अब जिसको कहते हैं ना, भाई ये तो तीनों के तीनों एक बॉलर नहीं मिलता तो दूसरा आ और जाएगा। और तीनों में एज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही है। तो तीनों यानी इकट्ठे भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं किसी जमाने में अगर आए। वैसे कोई आपको उम्मीद है कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई डबल 100 आ जाएगा? यार मैं आई थिंक के ना, मुझे बाबर ने सेंचुरी मारा था लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के मारा अंदर। था, लेकिन मुझे ना फिर भी लगता है शान मसूद आपको जैसे अच्छा प्लेयर है वो, अच्छा वो लास्ट उसकी जरा उसने अपनी ना टेक्निक चेंज की है, तेज खेलने हाँ वो थोड़ा सा तेज भी हुआ है, उसके अलावा वो जरा थोड़ा सा अटैकिंग भी हुआ है। इमामुल हक का रन करना बहुत जरूरी है। वो इमामुल हक जिसको से कहते हैं ना, अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मुझे करेंगे, उस बंदे से कोई उम्मीद नहीं। अब खेल रहे तो उम्मीद तो रखनी पड़नी है, उनको रखना। अच्छा प्लेयर है, चलेगा तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर वो टिक गया ना तो लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है टेस्ट के अंदर। भाई वनडे में देख लें आप उसको, जिस तरह आउट हुआ देखिए- बाहर जाती हुई बॉल को मार रहा है यार वो। देखिए टेस्ट के अंदर प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर डॉट बॉल का। इमाम के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट, हाँ। सुकून से खेले, प्रेशर नहीं है। आपको देखा ये ओडीआई के अंदर वो छक्का मारने के चक्कर में पुल शॉट खेलता था और आउट होता था, चौका मारने के चक्कर में एज करवाता था। यहाँ पे आउट होना बनता नहीं है। तो इमाद वसीम से पूरी कहते हैं, इमाद वसीम कह रहे हो, इमामुल हक से पूरी उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। आई होप पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। आपने जरूर कमेंट में बताना है कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। लेट्स सी देखते हैं।